एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। जनाब रोशन अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर कराची एम्प्रेस मार्केट का इलाका है। हमें ये बताएंगे कि आने वाले ज़माने में ट्रैफिक के साथ क्या होने वाला है, ट्रैफिक का सिस्टम कैसे होगा। सर देखें, ये सदर में जो है ना, इसलिए कि हम इसको पेडेस्ट्रनाइज कर रहे हैं, तो अब आगे किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं जा सकेगी। जो वहाँ से MA रोड से ट्रैफिक आ रही है वो या तो लेफ़्ट साइड को इस लियारी इस लाइन्स एरिया एक्सप्रेस वे पे जाएगी या सीधी निकल जाएगी, या तो कॉरिडोर 3 पे आएगी, हाँ, या सीधी चली जाएगी, सीधी इधर निकल जाएगी एम्प्रेस मार्केट की तरफ, और इधर नहीं जा सकेगी। पैक होगी जगह, ये पूरा पैक होगा। और ये कहाँ तक पैक रहेगा सर? ये ज़ेबनुसा स्ट्रीट तक, यानी पूरा ये वॉकिंग एरिया होगा जिसको एंटर होना है। वॉकिंग एरिया, और उसमें पूरा जो है ना, जो सारी दुकानें हैं उनको भी हम रेनोवेट कराएंगे, बिल्डिंग्स को रेनोवेट कराएंगे। तो उससे हमारे पास स्ट्रेट अवे फ़ायदा क्या होगा सर? एक तो ये है कि आपका जो सिटी सेंटर है, जो डाउनटाउन है, वो आपका पूरा इम्प्रूव हो जाएगा, रिजुविनेट हो जाएगा। स्मोक फ्री भी अलग बात है, लेकिन ये है कि उसका पूरा जो इकोनॉमिक्स है ना, वो आपकी बिल्कुल खिल उठेंगी। ठीक है। आपका अभी कोई भी बंदा जो है ना आना नहीं चाहता यहाँ फॉर शॉपिंग पर्पस। ठीक है। बाद में ये होगा कि ये लोग यहाँ बखुशी आना चाहेंगे, और ये एक बड़ा अच्छी जगह हो जाएगी। मिलेगा यहाँ पे। एक और आपका ये जगह है, जगह आपकी है? ये जगह किसकी है? ये जगह आपकी है? आपकी जगह है ये जगह आपकी है? ये तकरीबन ये लोग कितने अरसे से बैठे होंगे यहाँ पर? मुझे मालूम नहीं, मैं खुद नया आया हूँ। आपको नहीं मालूम है? आप नए आए। अंदाजन कितने अरसे से ठेले लगे होंगे यहाँ पे? यहाँ पे मौजूद पथारे वालों को नहीं मालूम कि ठेले कितने अरसे से लगे होंगे। बेटा ये बताओ, ये अंदाजन कितने साल से लगा हुआ होगा ठेला? ये तो बहुत अरसे से लगा देता है, मगर हटा देता है, फिर लगा देता है, हटा देता है। 10 साल। चलें, 10 साल के बाद रोशन अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस मरतबा ऐसा महसूस होता है कि ये मामला तय हो जाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि शाम के टाइम जब ऑफिस से आते हैं तो इस टर्निंग पे बहुत रश होता है डेली, और कॉर्नर पे भी। हम भी उनसे कहेंगे, इस टर्निंग पर रश होता है। रोशन अली शेख साहब ने खुद देखा, तकरीबन 10-10, 12-12 साल से ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इस मरतबा जो कमिश्नरेट काम कर रहा है, तो क्या हमारे कराची की आवाम को कोई ऐसी इसमें से बेहतरी नज़र आने वाली है कि ये तमाम मामला वाकई में सेटल हो जाएंगे? देखें, एक बात आप इस तरीके से सोच लें, यहाँ समझें कि यहाँ जिस तरह भरमार है इंक्रोचमेंट्स की, पत्थरों की, तो कोई जो है ना बाअकल बंदा यहाँ शॉपिंग के लिए आना नहीं चाहता। सही बात है। ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें एक सिस्टम में हों तो यहाँ जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और हर अच्छा बंदा जिसके पास पैसे हैं वो शॉपिंग के लिए आना चाहेगा। ठीक है। तो हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। और कराची जो है ना, उसमें कोई आपको सिस्टम लगना चाहिए कि भाई कानून की हुक्मरानी हो, एक किसी कानून के तहत काम करें, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, कानून के निफाज के लिए कमिश्नरेट जो अपने एक्शंस कर रहा है, जो मेजर्स ले रहा है, क्या आप समझते हैं? शेख साहब यहाँ पे आ जाएंगे सर। क्या इस तरफ आएंगे सर? तो ये पीछे का हमारा व्यू रहेगा, तो इस तरफ अगर हम आ जाएंगे तो ये बेहतर रहेगा। शेख साहब, तो कानून के निफाज के लिए बाकायदा तौर पे आपके कमिश्नरेट से इंस्ट्रक्शंस जाती हैं तमाम डिपार्टमेंट्स में कि बिल्कुल कोई भी गफलत ना बरती जाए? देखें, हमारा काम है कि मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, स्पेशली लोकल काउंसिल्स वगैरह, जिसमें यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड भी है, DMCs भी हैं, और फिर ट्रैफिक पुलिस वगैरह, इन सब का रोल है डिफरेंट। हम उसके दरमियान कोऑर्डिनेट करके प्रॉपरली जो है ना कानून को अमल दरामद कराने की कोशिश करते हैं। ये हो गए पथारे, ये हो गए इंक्रोचमेंट की बात। इस पर आप यकीनन कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर लेंगे। क्या हम इस बात ये हम इस पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन असल में जो है ना टेम्परेरी एक्शन नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कि परमानेंट। और फिर सबको हम साथ लेके चल रहे हैं कि जी इनमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हों, इनकी एसोसिएशंस हों, ठीक है ना, जो भी दुकानदारों की हैं, उन सबको इंशाल्लाह वो कोई। दूसरा मसला ट्रैफिक का आपने बता दिया कि ये एरिया जो है ये पेडेस्ट्रियन हो जाएगा, ये नो ड्राइविंग जोन हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल और है जो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। आया चुंदरीकल का इलाका, ये वो इलाका है कि जो बिज़नेस हब का एरिया है कराची का। यहाँ पे हमने देखा है कि बेशुमार मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ पार्क हुई भी होती हैं, और अक्सर उन रोडों पे तो बहुत होती हैं, उन सड़कों पे बहुत होती हैं जहाँ पे नो पार्किंग होता है। इसका क्या इलाज है? वहाँ पे ट्रैफिक जाम की वजह ये पार्किंग एरियाज ही हैं।
देखें उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक पैकेज दिया है जो गवर्नर साहब के डेवलपमेंट पैकेज का हिस्सा है, जिसमें पूरी आई चुंदरी का रोड को हम इम्प्रूव कर रहे हैं और उसमें उसकी पूरी ट्रैफिक मैनेजमेंट और ख़ास तौर पे वहाँ मोटरसाइकिलों की बहुत ज़्यादा पार्किंग्स हैं। इन सब को हम लेके जा रहे हैं। वहाँ 2-3 पार्किंग एरियाज़ हैं, YMCA में है या PC होटल की है। लेकिन उसके साथ हमने उसके साथ आया चंद्रगढ़ रोड पे के बिल्कुल बीच में रेलवे ग्राउंड है। रेलवे के 2 ग्राउंड से जहाँ हम ये पार्किंग शुरू करा रहे हैं, तो उस पर भी काम हो रहा है, वो भी इसके साथ साथ इंशाल्लाह काम होगा। साहब अंदाज़न कितने अरसे में ये मामला सेटल हो सकते हैं? देखें उसकी डिज़ाइनिंग तकरीबन हो रही है, 1-1.5 महीने में वो डिज़ाइनिंग पूरी हो जाएगी, फिर काम शुरू हो जाएगा। अराउंड 8 से 9 महीने लगेंगे। रोशन शेख साहब, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप तशरीफ लाए इस प्रोग्राम में, लेकिन एक बहुत ही कड़वा सा सवाल है जो हमें करना ही होता है, क्योंकि उसके बाद हमें सबको जवाब भी देना होता है दरअसल, क्योंकि हम वो लोग होते हैं कि जो मुस्तकिल आवाम में बैठे हुए होते हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहूँगा कि ये जो तमाम बातें आपने फरमाई, ये तमाम इस्लाहात जो आप करने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, ये सिर्फ कागज़ पे होंगी या शेख साहब आप अपनी ज़बान को प्रूव करेंगे कि रोशन अली शेख साहब जो कमिश्नर कराची थे, उन्होंने ये काम जो कहा था करने के लिए वो करके भी दिखाया? देखिए मेरे लिए आसान था कि मैं यहाँ लोगों के भीड़ के अंदर जो है ना आपके सामने ना आता और लाइव प्रोग्राम में ना आता, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि आपको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ आवाम से कि जी कराची के शहरियों के लिए सबसे जो हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है वो ये है कि अगर आप यहाँ अच्छे तरीके से एक डिसेंट तरीके से रहना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करें। हम उनको यहाँ हर चीज़, चाहे उनका बिजनेस एस्पेक्ट्स हों या रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स हों, हम उनको बेहतर करना चाहते हैं, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे अपना अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले करें। अब ये पथारे लगे हुए हैं जो इतने सालों का गंद है वो एक दिन में साफ नहीं हो सकता, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आप इसके ऊपर और हमारी भरपूर कोशिश है। एक उसमें मेरी गुजारिश है कि हमारे एक कंट्रोल रूम बने हुए हैं, वहाँ किसी भी चीज़ की शिकायत हो, नंबर बता दें आप हमारे। नंबर मैं बता देता हूँ 99203443 99203443 और दूसरा है 99205607 99205607। आपको स्क्रीन पे नंबर लिखे हुए नजर आएंगे। इस कंट्रोल रूम में हर वो शिकायत आप जो कर सकते हैं, चाहे हमारे अमले के खिलाफ हो, किसी ने कुछ किया है वो भी बताएं, उसके खिलाफ एक्शन होगा और कंप्लेनेंट को फिर फ़ोन करके बताया जाएगा कि जी ये एक्शन हुआ है। थैंक यू वेरी मच रोशन शेख साहब, कमिश्नर कराची, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमने तमाम बातें की, ट्रैफिक के मसाइल, हमने पठानों के मसाइल सॉल्व करने की बात की, हमने पेडेस्ट्रियंस के लिए बात की, हमने बिल्कुल हार्ट ऑफ द कराची, बल्कि यूँ समझिए कि डाउनटाउन वो जगह जो आई चुंदरी के रोड से अटैच्ड है, वहाँ पे नो पार्किंग का सिलसिला था, उन तमाम बातों के बारे में बात की। उन्होंने तमाम वादे भी किए हैं, देखना ये है कि वादे वफा कब तक होते हैं। एक मरतबा फिर हम कमिश्नर कराची के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अगर आप चाहते हैं कीजिए आपकी बात तो लिख भेजिए AKB@समाज.tv पर या हमारी फेसबुक आपकी बात पर स्ट्राइक कीजिए। हमारी टीम इंशाल्लाह ज़रूर आपके डोर स्टेप पे हाजिर होगी और कोशिश करेगी कि आपकी बात पहुँचा सके उन लोगों तक कि शायद जहाँ तक आपकी बात नहीं पहुँच पाती। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।